अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा फ़ातिमा अजमल दवाखाने के एज़ ए तबीबा आपसे रोगन बैदनजील के बारे में गुफ्तगू करना चाहती हूँ, जिसमें रोगन बैदनजील जो आम तौर पर मार्केट्स में मीठा तेल, रोगन अरिंड या क्रिस्टल के नाम से मशहूर है। अरबी में इसको फ़रोग कहते हैं, हिंदी में इसको अरिंड के नाम से जाना जाता है और फ़ारसी में बैदनजील के नाम से, कैस्टर ऑयल के नाम से मेडिकल स्टोर्स पर भी दस्तयाब है। आम ज़बान में इसको मीठे तेल के नाम से जाना जाता है। इसके फ़ायदे और तफसील के बारे में अब आपको मैं बताऊंगी। इसकी शिनाख्त सबसे पहले आपको बताऊंगी, फिर इसके फ़ायदे, फिर इसकी तफसील और इसकी तारीफ़। इसके कितने फ़ायदे हैं जो हम एक छोटी सी जड़ी बूटी से फ़ायदे उठा सकते हैं। इसकी शिनाख्त में ये सब्ज़ी माइल एक पौधा है जो आमतौर पर खरबूजे की मानिंद होता है। काटने से ये दूध की तरह अंदर से होता है। जब ये पौधा खुश्क होता है, इसके जड़, तना, पत्ते छोटे छोटे होते हैं। वो खुश्क जब हो जाते हैं तो ये पोस्त की मानिंद स्याही माइल में चले जाते हैं और इसके बीज स्याह रंग के होते हैं। इसका मिजाज कमोपेश शीरी होता है। आम हालत में ये गर्म तर होता है और ख़ास हालत में ये गर्म खुश्क हो जाता है। जब ये पककर तैयार हो जाता है तो फिर ये गर्म खुश्क हो जाता है। नंबर 4, मैं इसकी तफसील आपको ये बताऊंगी। ये चंद अमराज में ज़्यादा खसूसियत के तौर पर काम करता है, जिस तरह ये कातिल किरम है, ज़ीकुल नफ्स है, कासर रिया है, कब्ज़, गैस, इसके अलावा पेट में पानी पड़ना जिसे इस्तिस्का कहते हैं और इंग्लिश में इसको एडिमा भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर औरतों के अमराज में जैसे बर्थ कंट्रोल, ज़चगी के दौरान, बच्चे की पैदाइश के दौरान इसका इस्तेमाल मौसर साबित होता है। इसके बारे में थोड़ी सी मैं तफसील करना चाहूँगी। सबसे पहले औरतों के अमराज में हमारे चेहरे की खूबसूरती और बालों की खूबसूरती में इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। बालों के इस्तेमाल के लिए रोगन ज़ैतून, रोगन नारियल और रोगन कैस्टर ऑयल यानी कि रोगन अरिंड के नाम से ये जाना भी जाता है। इन तीनों रोगन को मिलाकर बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बाल झड़ना रुकते हैं, उनके अंदर चमक और ख़ूबसूरती पैदा होती है और बाल घने और लंबे होते हैं। अजमल दवाखाने में ये तीनों रोगन दस्तयाब हैं। नंबर 2, आँखों के गिर्द हल्के। ये स्याही माइल हल्के आम औरतों में या बच्चों में या किसी में भी पाए जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल रात को सोते वक्त आँखों के गिर्द हलकों पे या चेहरे के निशान वगैरह पे लगाकर सोने से और सुबह उठ के किसी भी सोप से आप वॉश करें तो चंद दिन के इस्तेमाल से ये हल्के निशान और छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे मैं औरतों के अमराज में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट बताऊंगी। सबसे पहला रिज़ल्ट बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल हमल में वक्फे के दौरान ये किस तरह इसका इस्तेमाल होता है। इसके बीज 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 11 दाना तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो आम रूटीन में नहीं लोगों को पता, इसकी अवेयरनेस नहीं है किस तरह इस्तेमाल करते हैं। उसकी तफसील मैं आपको बताती हूँ। 3 दाना इस माहवारी के बाद 3 दिन इस्तेमाल करने से 3 माह का वक्फ़ा, इसी तरह 5 से 7 दाने इस्तेमाल करने से 5 से 7 माह का वक्फ़ा प्रेगनेंसी में होता है और अगर 3 माह इसका इसी तरह इस्तेमाल किया जाए तो 1 साल का वक्फ़ा प्रेगनेंसी में हो जाता है। नंबर 2, इसका दूसरी तफसील में यह है कि ज़चगी के दौरान भी इसके बहुत अच्छे नताइज मौसर साबित होते हैं, जिसमें डिलीवरी के 9th मंथ आप 1 स्पून डेली रात को इस्तेमाल करने से डिलीवरी में आसानी होती है और दर्द ज़ा के वक़्त इसका 3 से 4 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करने से 3 से 4 घंटे के अंदर नॉर्मल डिलीवरी होती है, जिसमें ऑपरेशन का अंदेशा नहीं होता। सी सेक्शन यानी सिजेरियन ऑपरेट से पेशेंट बच जाता है। नंबर 2, माँ और बच्चा जब पैदा होने के बाद दोनों को इस चीज़ की ज़रूरत है, जिसमें रोगन अरिंड के बहुत से अच्छे असरात हैं। माँ का पेचिश या कब्ज़ या भारीपन पेट में होना 1 स्पून इस्तेमाल करने से 3 दिन माँ और बच्चे दोनों का पेट साफ़ हो जाता है। अगर फिर भी उस सूरत में बच्चे के पेट में दर्द या गैस ट्रबल या कोई ऐसी चीज़ हो तो हमारे अजमल दवाखाने की मेडिसिन अजमल गुट्टी
1 स्पून और 2 कतरे रोगन अरिंड यानी कैस्टर ऑयल 3 दिन इस्तेमाल करने से बच्चे का पेट साफ़ हो जाता है और बच्चा पुरसकून हो जाता है। नंबर 4, इसका इस्तेमाल कब्ज़ की सूरत में बहुत अच्छा मौसर साबित होता है। जैसे 2 स्पून या रात को इस्तेमाल करने से 4 से 6 घंटे के बाद कब्ज़ दूर हो जाती है और नॉर्मल मोशन आता है। जिसके साथ हमारी अगर शदीद सूरत हाल हो तो इसके साथ अजमल दवाखाने की अजमलान या तरीफ़ल मलईन और मुख्तलिफ़ मेडिसन के साथ ये इस्तेमाल होता है और चंद मेडिसन्स में इसके फ़ायदियत बहुत अच्छे असरात देते हैं। नंबर 5, बवासीर। बवासीर एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें बवासीर की सूरत के साथ साथ एक और मर्ज़ पाया जाता है जिसको हम आम तौर पर बवासीर का नाम देते हैं, लेकिन उसके साथ ये एक एनल फिशल का ज़ख़म भी कहलाता है जिसमें फस्टूला भी पैदा हो सकता है, जिसके असरात रोगन अरिंड या इसका जड़, तना, पत्ता तीनों इसके असरात ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा और मौसर साबित हुआ है। इसका जड़, तना, पत्ते का पाउडर बनाएं और साथ रीठा जलाकर हम वज़न दोनों को 1 स्पून सुबह 1 स्पून शाम इस्तेमाल करने से फैस्टूला बवासीर ख़त्म हो जाती है और लगाने में भी इसका इस्तेमाल बहुत मौसर साबित होता है। कैस्टर ऑयल में यही सफूफ चौथा हिस्सा कैस्टर ऑयल में इस्तेमाल करने से ज़ख़म ख़त्म हो जाता है और चंद दिन के इस्तेमाल के साथ साथ अजमल दवाखाने की तरीफ़ल मुलय्यन या कुर्स बवासीर ख़ास इस्तेमाल करने से ये ज़ख़म बवासीर और फेस्टूला जैसे ज़ख़म, नासूर ज़ख़म को ये ख़त्म कर देता है। नंबर 5, इनके अलावा कुछ एक आम अमराज जो होते हैं जिसका हमें इल्म नहीं होता, जैसे ज़ीकुल नफ्स, फालिज, लकवा, राशा, कोलांज, इस जैसे अमराज में भी इसका असरात बहुत अच्छे और मौसर साबित होते हैं, जो हमारे अजमल दवाखाने की मुख्तलिफ़ मेडिसन्स में इसके असरात इस मेडिसन का इस्तेमाल होता है। जैसे मजून जोग, राजगुगल, फालिज, लकवा और राशा में इस्तेमाल होती है। इस मेडिसन का इस्तेमाल इसमें भी हो रहा है। जैसे बैदन झील इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। सांस की बीमारियां, कासरे रिया जैसे पेट में पानी पड़ना, इस्तिस्काई कैफियत हो जाना, इसका इस्तेमाल मौसर साबित होता है। नंबर 6, एक ऐसा मर्ज़ है जो आम तौर पर हमारे इल्म में नहीं है, जिसमें पित्ते की पत्थरी होना और गुर्दे की पत्थरी होना। पित्ते की पत्थरी में इसका एक छोटा सा और मौसर नुस्खा मैं आपको तजवीज़ करके बताती हूँ और 1 से 3 माह इस्तेमाल करने से पित्ता की पत्थरी ख़त्म हो जाती है, जिसमें इसके 3 से 7 दाना और इसके पत्तों का जुशांदा 1 कप में 3 पत्ते डालकर इसका जुशांदा बॉयल करने के बाद 3 से 5 दाना चबाकर इस जुशांदे के साथ इस्तेमाल करें और साथ तक़वियत के लिए दवाल मिस्क सादा और वरम के लिए मजून दबिदुल वर्द रात को सोते वक्त इस्तेमाल करने से पित्ता और गुर्दे की पत्थरी निकालने में मुआवन साबित होता है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अजमल दवाखाने के चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या अजमल दवाखाने से रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।